की पार्टी भले नवजात है, लेकिन वो आज इतनी ताकतवर पार्टी बन गई है जैसे ज्वालामुखी हो। कोई झंझावात इस ज्वाला में इन तथाकथित बड़ी ताकतवर और शक्तिशाली पार्टियों का इनका जो है मनोबल दिन प्रतिदिन गिर रहा है, और ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें प्रशांत को दबाने की बात नहीं। बिहार में मोदी का छड़ी चला, बिहार में नीतीश का छड़ी चला, बिहार में लालू का छड़ी चला। क्या इस बार प्रशांत का छड़ी कैसे चलेगा? क्या लग रहा है कि आपका नंबर 1 प्रशांत आएंगे बिहार में? देखिए, ऐसा है ना कि हर परिवार में जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, माता पिता उसको बस्ता पकड़ाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बच्चे के सर्वांगीण विकास का रास्ता बस्ता ही होता है। सो संजोग से जन स्वराज पार्टी को ये चुनाव चिन्ह भी मिला है, और हम लोगों का फोकस भी है शिक्षा और रोजगार पर। जब शिक्षा होगा और हम लोग स्थानीय रोजगार देने लगेंगे तो पलायन बंद होगा। हर आदमी को ये समझ में आ गया है कि शिक्षा और रोजगार से ही बिहार का कल्याण होगा। इसलिए सब लोग मन बना लिए हैं कि राजद को देखा गया, उनके जंगल राज को देखा गया 1990 से 2005 तक, नीतीश कुमार को देखा गया 5 से लेकर और 25 तक, जिसमें 5 साल को अगर छोड़ दिया जाए, जिसको हम सुशासन बाबू के नाम से जानते थे उस काल को, तो बाकी 15 साल तो एक कुशासन ही है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि अब एक ऐसी सरकार आए जो बिहार के बुनियादी मुद्दों को एड्रेस करे और बिहार को विकसित राज्यों में शुमार करे। तो इसके लिए लोग सोच रहे हैं जन स्वराज को ही लाना है, क्योंकि जन स्वराज ही बेस्ट है, जन स्वराज ही श्रेष्ठ है। बिहार में एक बड़ी निम्न लोग आते हैं। अति पिछड़ा की बात हम करें तो बिहार में जीतन राम मांझी हैं, पशुपति जी हैं, चिराग पासवान हैं, राजद में भी हैं, लोजपा में भी हैं, भाजपा में भी हैं। तमाम लोग अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अति पिछड़ा की बात नहीं करते। आपके पार्टी में अति पिछड़ा लोग कहाँ दिखते हैं? जनता ये पूछ रही है आप लोगों से। देखिए, मुझे एक कहावत याद आ रही है, कहीं से ईंट कहीं से रोड़ा, अब भानुमति ने कुनबा जोड़ा। चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इनमें तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को जोड़ के किसी तरह से चुनाव भर के लिए एक अलायंस बना रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव का बेड़ा जो है पार हो जाए, बट इससे होने वाला नहीं है। आप देखिए कि जिस नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मैं मरना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं है, और उसी नीतीश कुमार को मोदी जी कहते हैं मेरे लाडले मुख्यमंत्री। तो आप देखिए कि कितना अपवित्र गठबंधन है ये गठबंधन बस चुनाव के लिए है। नीतीश कुमार जी अपने या बेटे को सीएम बनाने के लिए भाजपा से गठबंधन कर रहे हैं, और भाजपा सोच रही है कि नीतीश कुमार को आगे करके और उनका वोट हमें आ जाए तो हम सरकार में आ जाए। उसी तरह से लालू प्रसाद जी अन्य पार्टियों को, छोटे छोटे पार्टियों को जोड़ के वो जान रहे हैं कि राजद के अपने वोट के आधार पर उनको सरकार नहीं बना सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ रहे हैं। आप देखें कि उसमें से कोई किस पार्टी में जाता है, कोई किसी पार्टी में जाता है। तो ये बहुत ही अपवित्र गठबंधन है, और पब्लिक जान चुकी है, बहुत धोखा खा चुकी है पब्लिक। अब पब्लिक ने सोच लिया है अब धोखा नहीं खाएंगे, अब तो जन स्वराज को ही लाएंगे, क्योंकि जन स्वराज ही जनता का सुंदर राज लाएगी, जिसमें बिहार का विकास होगा और बिहार एक विकसित राज्य होगा।